हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड साइंस जीके की इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन आंसर। तो पहले वाली क्लास में मैंने कराया था 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 150 क्वेश्चन के आंसर, जिससे जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते वाले क्वेश्चन जो है मैं लेकर आई हूँ, जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, जो मैं की पॉइंट्स में बताऊंगी उसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए इसका, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया है उससे ज्वाइन कर लें। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। तो चलिए 51 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है मैंने कराया था, ठीक है। हम्म तो पहला क्वेश्चन है, कौन से तत्व धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं? तो सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम जो है धातु अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। भारत में पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? तो थोरियम है, जिसका प्रतीक है यानी सिंबल है TH है। थोरियम का अयस्क का नाम है, तो थोरियम का अयस्क का नाम क्या है? मोनोजॉइट है। किस गैस का उष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो किस गैस का उष्मीय मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी में सबसे हल्का एलिमेंट होता है। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, जिसका प्रतीक चिन्ह जो है वो है O2 है, और इसका परमाणु क्रमांक है 8। पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम है, जिसका Al से जो है सिंबल है इसका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मैंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त में कितने वर्ग व समूह हैं? तो 9 वर्ग, और यानी कि 9 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं, ठीक है। मैंडलीफ ने 1869 में, कब? 1869 में, ठीक है। 1869 में रशियन केमिकल सोसाइटी के समक्ष जो है आवर्त सारणी पेश किया था, ठीक है, जो कि पहली आवर्त सारणी थी। और इसमें जो है अभी आधुनिक आवर्त सारणी में 150 एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोस्ले के नियम पर आधारित है। तो मोस्ले का नियम क्या कहता है फ्रेंड? इनके अनुसार जो है अगर तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो उन गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज की जो है पुनरावृत्ति होती है, यानी कि रिपीट होती है, एक नियत क्रम में होती है, यानी कि सिक्वेंसली जो है गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज की पुनरावृत्ति होती रहती है। और समान केमिकल प्रॉपर्टीज वाले तत्व एक निश्चित क्रम में अरेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है क्लोरीन की है। क्लोरीन को जो है यानी कि क्लोरीन का सिंबल है Cl, जिसका परमाणु क्रमांक है 17। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 2p5, ठीक है। 17 है, ठीक है, 17 है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो कितना होगा? 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p5, ठीक है। तो 3p5 होने की वजह से जो है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता है, ठीक है, तो सबसे अधिक है, ठीक है। पूरे एलिमेंट्स जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक है, क्योंकि देखिए पी बॉक्स में क्या होता है, कभी आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला है? निकाला ही होगा, साइंस पढ़ा है तो, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें जो है, ठीक है, 3p है, 3p। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें होता है आपको कि इसमें टू इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन इसमें क्या है, 3p5 बोल रहा है ना, तो इसमें दो, इसमें दो, और इसमें एक आएगा। यानी कि क्लोरीन के पास जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है अधिक होती है, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, ठीक है, जिससे जो है इसकी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता या कैपेसिटी अधिक है, इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता इसकी अधिक है।
आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है तो लाइक जरूर कर दे, इससे हमें अच्छा लगता है कि मैं जो समझा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है। और इस ऐसे ही इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन मैं लेकर आते रहूंगी। तो जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या होता है? तो जल के अधिक क्वथनांक का कारण होता है जल के अणु में हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर देखिए क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें पानी उबलता है। ठीक है, तो पानी उबलता है, तो अगर हम देखें कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है, सेल्सियस में कितना होता है, केल्विन में कितना होता है, तो जल का क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 212 होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और अगर हम सेल्सियस में देखें तो सेल्सियस में 100 डिग्री होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है जिसमें पानी उबलता है। और केल्विन में अगर हम देखें फ्रेंड, केल्विन में होता है 373 तिहत्तर केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है। ठीक है, जिसमें पानी उबलता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, आप नोट डाउन कर लें फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में और केल्विन में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें रिलीज होता है, त्यागा जाता है, तो उस प्रकृति को कहा जाता है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कार्बन प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन का जो है ऑक्सीडेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल है। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जो है CO2 का निर्माण करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति को कहते हैं, तो उसको कहा जाता है रिडक्शन। हाइड्रोजन के जलने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो हाइड्रोजन के जलने की प्रक्रिया जो है ऑक्सीडेशन से संबंधित है। ठीक है, शुद्ध हाइड्रोजन जो है यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वायु में अगर जलती है तब जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये क्या बनाती है, जल बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, जल बनाती है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से ऑक्सीडेशन प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोहे में जंग लगना उदाहरण है। तो लोहे में जंग कैसे लगता है, किस वजह से लगता है, ऑक्सीडेशन के कारण लगता है। ठीक है, इसमें जो है देखिए कैसे लगता है, आयरन और जो है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन का जो फॉर्मूला है क्या है, Fe। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या है, O2। ये दोनों जो है संयोजन करके प्रतिक्रिया करके जो है Fe2 और O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तब जो है लवण बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। अम्लों का स्वाद होता है, तो अम्लों का जो स्वाद होता है सभी को पता होगा, खट्टा होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को किस रंग का देता है, तो अम्ल का जलीय विलयन जो है लिटमस को लाल रंग का देता है। ठीक है, लिटमस पेपर जो है किससे बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो लिटमस पेपर जो है किससे बना होता है, लाइकेन से बना होता है। ठीक है, जिसको पीएच पेपर भी कहा जाता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड, पीएच का फुल फॉर्म जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जिसमें पीएच को मापा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अम्ल और क्षार की परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। क्षार का स्वाद होता है कड़वा। ठीक है, पीएच स्केल का निर्धारण किसने किया था, तो पीएच स्केल का जो निर्धारण है लॉरेंसन ने 1909 में किया था। ठीक है,
पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जो कि 1 से 14 तक नंबरिंग होता है स्केल में, ठीक है। 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और 7 से अगर हम नीचे जाएं तो यानी कि एसिडिक होता है, और 7 से अगर हम ऊपर जाएं 14 के साइड, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है, ठीक है, यानी कि एसिडिक होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्षार यानी कि बेस का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक जब होता है, 14 के साइड हम जाते हैं, तो क्या होता है? पीएच का मान जो है अधिक होता है और बेस होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है, ठीक है, जो न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी घोल के अम्लीय व क्षारीय होने का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो पीएच स्केल के द्वारा किया जाता है। खट्टे दूध यानी दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिडिक अम्ल होता है, ठीक है। अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, जिसका फॉर्मूला है C4H6O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी और बिच्छू में डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके काटने से जो है थोड़ा सा फॉर्मिक एसिड जो है और हमारे स्किन में जो है एंटर करता है जब वो चींटी वीटी काटते हैं, बिच्छू काटते हैं, ठीक है। तो इसके कारण जो है हमको खुजली होती है और थोड़ा सा उस पार्ट में जो है थोड़ा सा सूजन महसूस होता है, ठीक है, बहुत जलाता है थोड़ा सा, ठीक है। इसके कारण फॉर्मिक एसिड के कारण ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? 6C6H8O7, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में कौन से अम्ल का उपयोग होता है? तो टार्टरिक अम्ल का उपयोग होता है। खाना पचाने में कौन सा अम्ल उपयोगी होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उपयोगी होता है, ठीक है, खाना पचाने में, जिसका फॉर्मूला है HCl। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सोना और चांदी के शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन होता है, प्यूरिफिकेशन, तो उसमें जो है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए जो है कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? ऑक्सैलिक एसिड प्रयोग होता है। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है, जो कि न्यूट्रल होता है। और लार का पीएच मान कितना होता है? 7.6 से 7.9, औसतन जो है 6.8 होता है। मूत्र का पीएच कितना होता है? 6 होता है। क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? तो नीले रंग में बदल देता है। जल को मृदु बनाने के किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? जल को मृदु बनाने के लिए जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने और पेट्रोलियम साफ करने के लिए किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए। बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है बारूद बनाने में। कपड़े धोने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कपड़े धोने में धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है NaCl। पेट की अम्लीयता और अग्निशामक यंत्रों में जो है किस लवण का प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है खाने का सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन क्या है? कार्बन जो है एक धातु है यानी कि अधातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अपरूप, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं? तो कार्बन के दो मुख्य अपरूप जो हैं हीरा और ग्रेफाइट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। प्रकाश की किस घटना के कारण हीरा चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा
चमकता है सबसे ज्यादा, ठीक है। ग्रेफाइट का प्रमुख गुण क्या है? तो ग्रेफाइट का प्रमुख गुण है विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 2.2 होता है। कार्बन के किस अपरूप को काला सीसा भी कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को कहा जाता है। परमाणु भट्टी में मद्दक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है परमाणु भट्टी के में मद्दक के रूप में। कार्बन और हाइड्रोजन के उपयोग से यानी कि यौगिक को क्या कहते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन की यौगिक को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल है हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण क्या है? स्टार्च एवं सेलुलोज है। खाने के पदार्थ को पैक करने में किस प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीइथिलीन टाइप का प्लास्टिक जो है उसका प्रयोग किया जाता है खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए। बरसाती यानी कि रेन कोट बनाने के लिए किस प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बरसाती यानी कि रेन कोट बनाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ठीक है, प्राकृतिक रबड़ जो है यानी कि नेचुरल रबड़ जो होता है वो किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यानी कि आइसोप्रीन से बना होता है प्राकृतिक रबड़। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। पेंसिल का लेड बना होता है, तो पेंसिल का जो लेड होता है वो किससे बना होता है? ग्रेफाइट से बना होता है। सूखी बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस का जो रासायनिक सूत्र है वो सॉलिड CO2 है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमस बिटुमनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं, याद रखना। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन मैंने करा रही हूँ, ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ वो सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो पीट कोयला होता है सबसे निम्न कोटि का, ठीक है। उसके बाद जो है कोयले की सबसे उच्चतम कोटि कौन सी होती है? एंथ्रासाइट कोयला होता है। घरेलू कार्य में किस प्रकार के कोयले का प्रयोग किया जाता है? तो बिटुमिनस टाइप के कोयले का प्रयोग किया जाता है घरेलू कार्यों में। घरों में कौन सी प्राकृतिक गैस प्रकृति होती है? यानी कि घरों में कौन सी प्राकृतिक गैस प्रयुक्त होती है? LPG प्रकार की जो गैस है प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो द्रवीय पेट्रोलियम गैस LPG किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन से जो है मिश्रण होता है LPG गैस, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस में क्या मिलाकर गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इसमें जो है एथिल मार्केप्टन मिलाया जाता है जिससे जो है गैस गंधयुक्त होता है। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। अग्निशमन यंत्रों से भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बनाता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? मैंने पहली बार बताया था, भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन को कहा जाता है। स्वतः दहन किसमें पाया जाता है? तो स्वतः दहन जो है फास्फोरस में पाया जाता है। पेट्रोल की आग बुझाने का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो पेट्रोल की जब आग बुझाने का साधन जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी वायु प्रदूषक गैस जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रदूषक गैस है जो कि जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप होती है। पेट्रोल की गुणवत्ता की अभिव्यक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा की जाती है। पेट्रोलियम से कौन सा मोम या वैक्स प्राप्त होता है? तो पैराफिन मोम प्राप्त होता है पेट्रोलियम से। गैस वेल्डिंग का एवं फलों को कृत्रिम रूप से
पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग या फलों को कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियली पकाया जाता है। ठीक है, एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। ऐसे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ध्यान यानी कि धनायन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वो जो कहलाते हैं मेटल कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, जो सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, और धनायन वे कहलाते हैं। ठीक है, धातु उष्मा व विद्युत की होती है। तो धातु व विद्युत की होती है। धातु उष्मा जो होती है विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो चांदी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है सबसे हल्की धातु। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? क्रोमियम होती है। और लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने से लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जंग लगने से लोहे के भार पर भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। आतिशबाजी के दौरान जो है किसकी उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है? तो बेरियम के कारण होता है। विद्युत हीटर की कुंडली में किस धातु की तार प्रयुक्त की जाती है? तो नाइक्रोम की प्रयुक्त की जाती है। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है पिटवा लोहा। कार्बन की मात्रा जिसमें कम होती है वो जो है शुद्ध लोहा होता है। ठीक है, पिटवा लोहा होती है। एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कृत्रिम वर्षा करने से यानी कि आर्टिफिशियल वर्षा करने में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना जो है मार्क्सिक या पाइराइट को कहा जाता है। मार्क्सिक या पाइराइट जो है एक खनिज है जिसमें जो है लोहा और गंधक का यौगिक यानी कि Fe52 होता है। ठीक है, F यानी कि आयरन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 52। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहा जाता है। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट का अयस्क है। पारा किसका अयस्क है? सिनेबार का अयस्क है। फोटोग्राफी प्लेट में किसका प्रयोग होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने आध्यात्मिक तत्व है? तो इसका राइट आंसर है 22 आध्यात्मिक तत्व, जिसमें से 11 गैस, 1 द्रव और 10 ठोस हैं। द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है? तो ब्रोमीन पाई जाती है द्रव अवस्था में अधातु। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो भारी जल कहा जाता है। न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में। बर्फ बनाने और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। चूहा मारने वाली दवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल फोन बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, बेसिक से जो है आपको कंप्लीट करा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में बेसिक से ही पूछे जाएंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। प्याज और लहसुन में गंध किस कारण होती है? तो प्याज और लहसुन में पोटेशियम के कारण गंध होती है। जल में क्या डालकर उबालने से उसकी स्थायी और अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट डालने से होती है। भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक क्या होती है? तो ऑक्सीजन होती है। कितनी प्रतिशत? 46.60% होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% होता है। तो गुब्बारों में हवा भरने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर अधिक गहराई में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसको मिलाते हैं? तो गोताखोर जो है
अधिक गहराई में जब जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिलाकर जो है सांस लेने में उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ब्लीचिंग पाउडर बनाने से किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल जो है तांबा यानी कि कॉपर और जिंक का मिश्रण है पीतल। कांसा मिश्रण होता है, कांसा जो है किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का मिश्रण होता है। वाहन से निकलने वाली प्रमुखतः प्रदूषित गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। बिजली के बल्ब बनाने और फोटोग्राफी में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रिप्टॉन का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो जेनॉन है। और वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया तेज सी होती है क्या कहलाते हैं? तो उत्प्रेरक यानी कि कैटालिसिस कहलाता है। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। पुरातत्व अवशेषों अथवा फॉसिल्स, ठीक है, फॉसिल्स जो होते हैं पुराने यानी कि इम्प्रेशन जिसको कहा जाता है, ठीक है, उसको फॉसिल्स कहा जाता है कि आयु जो है निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय कार्बन का उपयोग किया जाता है यानी कि जिसका फॉर्मूला C14, ठीक है। इसका उपयोग करके जो है पुरातात्विक अवशेष या फिर फॉसिल्स का जो है आयु निर्धारित किया जाता है कि कितना पुराना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मिट्टी में क्षारकता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। 1 किलोग्राम शहद से जो है लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 5500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 किलोग्राम शहद में। किस गैस को हास्य गैस भी कहा जाता है? तो लाइटस ऑक्साइड को कहा जाता है। हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो हड्डियों में जो है 8% फास्फोरस होता है। अस्पतालों में जो है कृत्रिम सांस लेने के लिए सिलेंडरों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग किया जाता है। पहला कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में बना था यूरिया है। रक्त प्रवाह रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है रक्त प्रवाह रोकने के लिए। सोडियम को किसमें रखा है? तो सोडियम को जो है किसमें रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और सर्वाधिक विद्युतीय चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी है। कैमरा दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फिल्टन कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप और चश्मों की लेंस में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लूकोस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो यूरिया है। आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग की जाती है। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किससे बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं? नाइट्रोजन से बने होते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तो तांबा जो धातु है सर्वप्रथम उपयोग किया गया था, ठीक है, आदि मानव काल में। सर्वाधिक आघातवर्धक धातु कौन सी है? तो सोना है। हरे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है हरे फलों को पकाने के लिए। टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिन है, ठीक है, टाइफाइड के लिए उपयोग किया जाता है। और मानव तंत्र के रोगों से लड़ने वाले पदार्थ कौन से हैं? एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटीबॉडी जो है प्रतिरक्षा जो है करती है, ठीक है, यानी कि रोगों से लड़ने में मदद करती है मानव शरीर में। भोजन पकाते समय सबसे अधिक कौन सा तत्व नष्ट होता है? तो विटामिन जो है भोजन पकाते समय नष्ट होता है। तंबाकू का मुख्य घटक कौन सा है? निकोटीन है। आभूषण बनाते समय सोने के मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा और जस्ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक क्या है? चूना पत्थर खनिज का जो मुख्य घटक है कैल्शियम कार्बोनेट है। सोडा वाटर
बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है उपयोग किया जाता है। और जल में अस्थायी कठोरता किस कारण होती है? तो जल में अस्थायी कठोरता जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट संकारण के कारण जो है होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है लाल फास्फोरस का। तो हम लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस वीडियो का। तो स्ट्रेंजर गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? तो जिनोन को जाना जाता है स्ट्रेंजर गैस के नाम से। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।